नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 19 अप्रैल को देश में पहले चरण का चुनाव होना है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। ये सभी 6 सीटें बेहद अहम हैं। यही कारण है कि हर दिन हम आपको एक सीट का पूरा सियासी हाल बताते हैं और इसी कड़ी में आज बात करेंगे जबलपुर लोकसभा सीट की, जो कि सियासी लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। बताएंगे आपको जबलपुर की जनता का मूड और जानेंगे किसने किया इस लोकसभा में कितना काम। भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा हमेशा रहता है और वो हमेशा बना रहेगा, विकास विकास और विकास। चुनौती अब कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जबकि अब समय बदल रहा है और सत्ता भी बदल रही है। जबलपुर संभाग की लोकसभा सीट जबलपुर सीट कई मायनों में खास है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में आई इस सीट को लेकर अब 2024 में क्या कुछ दावे राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच हर कोई जीत का दम भर रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों राजनीतिक दल अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना नेताओं की जुबान से बयान छलक रहे हैं। सीट की लड़ाई के बीच बात करते हैं जबलपुर की, जिनकी गिनती मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में होती है। जबलपुर अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए माना जाता है। 19 अप्रैल को इस सीट पर मतदान होना है और उससे पहले जबलपुर लोकसभा सीट की बात करें तो पहले कभी ये सीट कांग्रेस का गढ़ होती थी। हालांकि अब पिछले कई सालों से यहाँ पर बीजेपी की जीत हो रही है। ऐसे में इस बार भी इस सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दिग्गजों ने जीत की हुंकार भरनी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने उस भरोसे पे खरे उतरने का जो काम किया है वो हमको कहीं ना कहीं आशान्वित भी करती है और हमारे मन में विश्वास भी है कि इस बार भी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा हमेशा रहता है और वो हमेशा बना रहेगा, विकास विकास और विकास। लोकसभा में मुझे पहली बार लड़ने का अवसर मिला है और चुनौती अब कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि लोग चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अब कुछ नहीं है। आप अब मेरे मेहमान हैं, आप जबलपुर आए हुए हैं, आम जनता से आप बात करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि अब समय बदल रहा है और सत्ता भी बदल रही है। नेताओं की ओर से जीत के दावे बेशुमार किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जनता 19 अप्रैल को तय करेगी कि आखिर उसे जबलपुर की कमान किसके हाथों में सौंपनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं सीट के सियासी गणित के बारे में। जबलपुर के सियासी गणित के बारे में बात करें तो बीजेपी ने आशीष दुबे को मैदान में उतारा। यहां 1996 से सीट पर बीजेपी का कब्जा है। जबलपुर ऐसी सीट है जहां कांग्रेस जीत के लिए सिर्फ इंतजार ही कर रही है। यहां एसटी आबादी 15.04% है और एससी आबादी 14.3% है। जबलपुर लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और अब आपको बता देते हैं कि ऐसा आखिरकार क्यों है। जबलपुर सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिलता है। 1996 से बीजेपी को यहां पर लगातार जीत मिलती आई है। 1974 की बात करें तो कांग्रेस का यहां पर कब्जा रहा। 1982 में पहली बार यहां पर कमल खिला था। 2024 में कांग्रेस बीजेपी ने अपने नए उम्मीदवारों को यहां उतारा है। महाकौशल संभाग के जबलपुर सीट की चर्चा चारों ओर हो रही है और अब आपको इस सीट पर 2014 और 2019 के चुनावी नतीजे बता देते हैं। जबलपुर लोकसभा सीट पर 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की, वहीं 2019 में भी बीजेपी ने दोबारा जीत हासिल की थी। तो चलिए अब आपको इस सीट के तहत आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में भी बता देते हैं। बात करें जबलपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें पाटन, बरगी, जबलपुर ईस्ट, जबलपुर नॉर्थ, जबलपुर कैंट, जबलपुर वेस्ट,
पानागार और सिहोरा सीट शामिल हैं। इसके साथ ही अगर यहां के मतदाताओं की बात करते हैं तो जबलपुर का जातिगत समीकरण बेहद अलग है। जबलपुर की कुल जनसंख्या 25,41,797 है। वहीं 59.74% शहरी और 40.26% ग्रामीण आबादी है। संख्या की बात अगर हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो इनकी जनसंख्या 14.3% की है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 15.04% की है। वहीं यहां के मतदाताओं की बात करते हैं तो यहां कुल मतदाताओं की संख्या 17,11,683 है। पुरुष मतदाताओं की बात करते हैं तो 8,97,949 है। वहीं महिला मतदाताओं की बात करें तो 8,13,734 ये महिला मतदाताओं की संख्या निकल के सामने आती है। अब इस सीट को लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो दम भरे जा रहे हैं वो जमीन पर कितनी मजबूत है। चर्चा के लिए हमारे साथ प्रेम व्यास जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका। रोशनी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। बहुत स्वागत है रोशनी जी आपका। और प्रेरणा हमारी संवाददाता जबलपुर से जुड़ गई हैं। आप दोनों के पास मैं आऊंगी। सबसे पहले प्रेरणा का रुख करना चाहूंगी। प्रेरणा, अगर जबलपुर की बात करते हैं और दोनों प्रत्याशियों की अगर जमीनी पकड़ को समझने की कोशिश करें, जनता के मुद्दों को समझने की कोशिश करें तो क्या है? निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहले की बताती हूँ, अगर किसी भी क्षेत्र की राजनीति शुरू होती है वो शुरू होती है चाय की दुकान से। और मैं चाहूंगी सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन को ये तस्वीरें दिखाने के लिए। चाय की दुकान में सबसे सार्थक चर्चाएं इस देश की होती हैं और यहाँ पर एक अम्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ कितने लोग दिन भर में चाय पीने के लिए आते हैं। आप बताइएगा अम्मा, कितने लोग आ जाते हैं दिन भर? अरे बेटा मेरे से नहीं, कितने आते हैं? 2-4-20 आते हैं। हाँ। 2-4 कैसा है जबलपुर? ठीक। अच्छा है। आप तो चुनाव में वोट दोगे, तो क्या मुद्दे होंगे? कुछ सड़क वड़क, पानी, क्या कुछ दिक्कत है? अब वो सब तो मेरे से नहीं बोलते बनता बेटा, मेरे से नहीं बोल। चलिए ठीक है, और बातचीत करते हैं और कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने की। इस वक्त हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइएगा जबलपुर में कौन से ऐसे सियासी मुद्दे हैं? सियासी मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे कि ये रोजगार भी है और युवा पीढ़ी इस समय बहुत परेशान है। जो देखा जाए विशेष तौर पर हमारे एज के लोग हैं जो 40+45 के लगभग हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि जब कांग्रेस का शासन था, मध्य प्रदेश शासन में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय हम लोग 12th और ग्रेजुएशन किया उस समय, तो हमें रोज़गार नहीं मिल पाया उस हिसाब से। आज भी हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब ज़्यादा मिल नहीं पाता है, तो रोजगार ही है एक मुद्दा बड़ा युवाओं के लिए, तो रोजगार ही मुद्दा है। चलिए, और भी युवा हैं, उनसे भी जानेंगे। आप बताइएगा, आप तो युवा वोटर हैं और एक आध बार तो वोट कर चुके होंगे आप। जी जरूर। तो कितनी, अभी कौन सा टाइम वोट करेंगे? अभी कौन से टाइम एज इन समझे? मतलब आप दूसरी तीसरी कितनी हाँ, ये सेकंड वोट रहेगा। एक्चुअली क्या मेरा वोटिंग था पहले, लेकिन एक्चुअली मैं बाहर था तो जबलपुर में नहीं था। तो कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं एज अ यूथ, आप कैसा देश देखना चाहते हैं? एज अ यूथ तो सबसे मैं दिक्कत समझता हूँ ये अपने जबलपुर की अगर मैं बात करूँ तो जो रोडवेज है हमारा, वो देखा जाए जितना भी अपना कोर एरिया कहलाता है, तो कोर एरिया का जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो बिल्कुल भी नियमित नहीं है। कोई भी अपने यहाँ पे जैसे अपन आजू बाजू की सिटीज़ देखें तो वन वेज बहुत चलते हैं, तो अपने कोर एरिया में मैं चाहता हूँ कि वो लागू हों, वन वेज लागू हों। अपने जो अपना मेन सिटी एरिया कमानिया गेट हो गया, वहाँ पे वन वेज लागू हों, तो वो मतलब काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा देखने मिलता नहीं है, तो वो एक चीज़ है, वो एक कंसर्न वो है, क्योंकि रोडवेज सुधरेगा तो ऑब्वियसली सबको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, रोडवेज सुधरेंगे तो कनेक्टिविटी सुधरेगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो दो मुद्दे की आपके पास जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार जमीनी हकीकत से वो कितने ज्यादा रूबरू है। प्रेम व्यास जी, अभी आपने युवा को सुना होगा, रोजगार का मुद्दा अहम बता रहे हैं, इसके साथ ही उन्होंने रोडवेज की दिक्कत बताई है। क्या मान रहे हैं कि इस बार के जो लोकल के मुद्दे हैं क्या वो भारी पड़ने वाले हैं? देखिए कीर्ति जी, दो चीजें होती। पूर्व में आपने जो कार्य किए उसको जनता आकलित करती है और भविष्य में आपकी क्या योजना है उसको लेके जनता आकलन लगाती है। तो निश्चित रूप से 1996 के बाद से जिस तरह से विकास कार्य जबलपुर में हुआ है उसी का प्रतिसाद तो है कि हर बार भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने आशीर्वाद देके बहुत सारे मतों से विजय बनाया। अगर अभी कुछ समय पहले के घटनाक्रम की बात करेंगे तो महापौर जी और जो नगर अध्यक्ष थे जगत बहादुर जी,
तो निश्चित रूप से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चूंकि उन्हें भी पता था कि विकास की राजनीति में अगर अग्रसर होना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। दूसरी चीज है कि जो आपने कहा, जो स्टेटमेंट स्लोगन था कि गढ़, तो हमारे लिए गढ़ नहीं, हमारे लिए सब मोदी का परिवार है। हमारे लिए जो जबलपुर और पूरा विंध्य क्षेत्र है, निश्चित रूप से जो विकास में अछूता था वहां पर। लेकिन आप अगर बात करें 1996 से यहाँ पर सरकार रही है बीजेपी की, तो जो मुद्दे उठा रहे हैं फिर तो वो मुद्दों में भी कहीं ना कहीं बदलाव होनी चाहिए थी, बेहतरी होनी चाहिए थी। मैं लौटूंगी आपके पास। रोशनी यादव जी, जिस तरह से 1996 का उन्होंने जिक्र किया कि बीजेपी यहां पर मजबूत रही है, तो कांग्रेस अपनी मजबूती कैसे तलाश रही है? देखिए, अभी आपके ही चैनल से मैं देख रही थी फीडबैक, तो सबसे बड़ा जो रोजगार का मुद्दा है, और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जबलपुर एक ऑर्डिनरी फैक्ट्री का हब हुआ करता था। और जब ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफ करिएगा, समय